वाह अब्बा जी वाह, क्या निशाना है आपका। और सलामत पुत्र, वो बात निशाने की नहीं होती। तुम्हें पता है ना, मेरी बंदूक से निकली हुई गोली और दुश्मन का आखिरी साह तक पीछा करती है। ये बात तो है अब्बा जी, पर मेरा ख्याल है अब हमें घर चलना चाहिए। तो चौधरी अकरम भी आता होगा। और तेरा चाचा चौधरी अकरम वैसे है ही बड़ा काला। पकड़िए। अरे इसकी लाश के डकरे करके कुत्तों को खिला देना। एक भी सबूत बचना नहीं चाहिए, वरना निशाना तो मेरा भी बुरा नहीं है। चंदा। हाँ जी अब्बा जी। और पुत्र, मैं हवेली जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर लेना। अच्छा अब्बा जी, खैर से जाएं। चाचा रमजू। वो क्या है? हाँ, और बोलिया बोल। चाचा रोटी खानी है, भूख लगी है बहुत कसम से। और तुझे पूरे पिंड में मेरा ही घर मिलता है, और जब तेरे दिल में आता है मुंह उठा के घर में चला आता है। अब मुंह भला घर रख के कौन कैसे आ सकता है? वो तो साथ ही आएगा ना। अब तेरे साथ कौन मगजमारी करे? वो चंदा। हाँ जी अब्बा जी। अब पुत्र माजू आया है। माशाल्लाह। हैं अब्बा जी, इसके लिए सोफा लगवाऊं, अनार बिछवाऊं, हैं या फिर ढोल वाले बजवाऊं? ना क्या करूं अब्बा जी इसके लिए? इसने तो रोज का काम पकड़ लिया। और पुत्र गुस्सा ना कर, मस्कीन है बेचारा, और इसे खाना खिला देना। चंदा ढोल वाले अभी ना बुला, जब टाइम आएगा ना तब बुला ले। ला पुत्र, मैं हवेली जा रहा हूँ, चौधरी साहब इंतजार कर रहे हो, इसे खाना खिला देना। ठीक है अब्बा जी, ध्यान से जाएं। ना नास पीटे, ये बताना जरा मुझे, ये ढोल वाले को बुलाने का कौन सा टाइम होता है? जब तेरा मेरा ब्याह आएगा ना तब। तेरा खाना खराब, तेरा बेड़ा गर्क, ऊपर से साईं बना करता है, अंदर से पूरा। तेरे से ब्याह कराती मेरी जूती। तेरा करा लेना मुझसे ब्याह। तेरा खाना खराब हो जाए, तेरा सत्यानाश, तेरा बेड़ा गर्क। बड़ा आया मेरे से ब्याह कराने वाला, तेरे से ब्याह कराती मेरी जूती। तेरा खाना खराब हो जाए, तू आई जरा दोबारा मेरे घर। खाना खराब कहीं का। और चौधरी हशमत, और बाकी बातें तो ठीक हैं, और मुझे ये बता कि अब मुंडे की बारात कब लेके आऊं? और बड़ा ही बेसब्र है अभी चौधरी अकरम तू। वो तेरी अमानत है, जब तेरा दिल करे आके ले जा। और एक बात तुझे और बताऊं, वो तेरी होने वाली नौ ने डॉक्टरी पास कर ली है, अब कुछ दिनों में वो घर आ जाएगी, फिर तू आ, आराम से बैठ के बात करते हैं। अच्छा जी, वैसे एक बात है यार, पूरी बरादरी के अंदर इससे ज्यादा तालीम किसी ने भी हासिल नहीं की, और ऊपर से डॉक्टर बन गई है। और क्या ख्याल है सान पुत्र, सिर्फ तेरी बारात लेके आ जाए? अब अब्बा जी, मैं क्या कह सकता हूँ, आप बड़े हैं, जो फैसला कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है जी। भाई माशाल्लाह, बड़ा ही बीबा बच्चा है चौधरी अकरम। वो चंद दिनों की बात है, वो मेरी बेटी नौशी घर आ जाएगी, फिर तू आ, आराम से बैठ के चाय पियेंगे, गप लगाएंगे और ब्याह की तारीख पक्की कर लेंगे। ओ भाई हशमत, और धी तेरी डॉक्टर बन गई है, और कहीं मुकर ही ना जाई। चौधरी अकरम, चौधरी हशमत की बात पत्थर पे लकीर है, और जो कह दिया सो कह दिया। चाचा जी, आप बेफिक्र होकर घर जाएं और ब्याह की तैयारियां करें। ले भाई आसान, चल फिर पुत्र चले, हमने भी जाके बढ़िया ही तैयारियां करनी है। जी अब्बा जी, हैं चलो। जी?
लो जी फिर रब रखा। मिलते हैं। खैर हो गए, खैर हो गए, रब रखा। नौशी की माँ, जी। चौधरी अकरम आया था, ब्याह की तारीख मांग रहा है। तो फिर आपने क्या कहा है? भाई मैंने क्या कहना था, मैंने तो उनको कह दिया है कि जाके तैयारी करो, नौशी आएगी तो तारीख दे देंगे। अगर एक दफ़ा, मेरा मतलब है कि नौशी से पूछ लेते तो। भाई उसकी जिद थी डॉक्टर बनना, बन गई वो डॉक्टर। अब उसको पिंड में दुकान खोल के दूं, 100 रुपए की पर्ची पे लोगों का इलाज करती फिरे। वो एहसान की बचपन की मांग है, शादी करे अपना घर बसाए। आप तो खामखाई नाराज़ हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हमारी बेटी डॉक्टर है, एहसान चिट्टा अनपढ़, इन दोनों का क्या मेल? अगर एक दफ़ा आप नौशी से बात कर लें तो। अब मैं नौशी से पूछूंगा, वो फैसला करेगी। चौधरानी बस कर दे, बस कर दे, मैंने जुबान दी है, अब कुछ भी हो जाए नौशी की शादी तो एहसान से ही होगी, समझी तू? सलाम छोटे चौधरी साहब। ओ वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रमजू तेरा? बस जी अल्लाह का शुक्र है। अरे गोबर वोबर साफ कर लिया है? बस जी कर ही रहा हूँ, थोड़ा सा रह गया है। और क्या नाम है तेरी बेटी का? चंदा। और उसे हवेली पे भेज दिया कर, अम्मा का काम में हाथ भी बटाएगी और तुझे कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाया करेंगे। और क्यों नहीं भेजता उसे? और चौधरी साहब असल में घर का काम भी बहुत ज़्यादा होता है ना, वो भी करना होता है, तो फिर वो इधर आ जाएगी तो घर का काम कैसे चलेगा? अच्छा, तो वो घर पे अकेली होती है? जवान हो गई बेटी तेरी, उसका कुछ शादी शुदी का सोचा भी है या उसे घर पे बिठा के रखेगा? वो उसका भरा है ना जी, मेरा बेटा, बस ये काम वही करेगा। अच्छा, अजमल आ रहा है? कब आ रहा है वो? बस जी आ ही रहा है। चल ठीक है, तो अपना काम शाम कर। अरे चंदा, और तू आज फिर इधर आ गई है? न चौधरी, आ गई हूँ तो क्या हो गया? तुम्हारी 4 पाथियां क्या ले ली, तुम तो बुरा ही मान गए। और ले पाथियाँ, और तुझे किसने मना किया है? पर तू जानती है ना, ये मिल्कियत हमारी है। आहो जी, जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ? तो फिर टैक्स लगेगा। टैक्स? आहो टैक्स। तो कब दे रही है मुझे टैक्स? चौधरी, कौन सा टैक्स? कैसा टैक्स? तो आज तुझे मैं पहले प्यार से बस, आज नहीं, कल समझा लेना। और ना कि आज की है, 2 मिनट की तो बात है, आना तुझे बड़े प्यार से समझाता हूँ। चौधरी, वो क्या है ना कि आज मैंने स्लीपर पाए हुए हैं, वो क्या है ना कि कल मैं अड्डी वाली जूती पहन के आऊँगी ना, तो खुद भी सुकून से समझूंगी और तुम्हें भी बड़ी चंगी तरह समझाऊंगी, ठीक है ना? क्या मतलब है तेरा? चौधरी, तेरे सारे मतलब ना मैं अच्छी तरह जानती हूँ, समझ गया तू? मैं चुप हूँ तो मुझे चुप ही रहने दे, वरना अड्डी वाली जूती। लगता है इसका ना हिसाब लगाना पड़ेगा। चुदरानी जी आ जाइए, आपका गांव आ गया है। सजना आजा, आके मुझको दिखला जा। वे सजना
वाह, हम गांव पहुंच गए। जी हाँ। अब तुम चलो अपने रास्ते और मैं चला अपने रास्ते। डॉक्टर अजमल, तुम मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो। तुम मेरे मेहमान हो, समझे? ना बाबा ना, तुम्हारा क्या पता कब अपने मेहमान को धक्के मारकर घर से निकाल दो। तुम रहने ही दो। घर से कोई निकाल भी दे, मेरे दिल से कैसे निकालेगा तुम्हें? वाह नौशी जी, आज तो बड़ी रोमांटिक हो रही हैं। हो लेने दो यार, ये रोमांस सिर्फ शादी तक है, बाद में यही रोमांस बोझ बन जाता है। बताओ, कब कर रहे हो मुझसे शादी? जब आपका हुक्म मेरी जान। बंदा हाजिर है। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो डर के पीछे तो नहीं हट जाओगे? नौशी जी, मेरी जुबान पत्थर पर लकीर है। जो कह दिया सो कह दिया। भाई बड़ा बदतमीज है तू। तुझे छोटे बड़े से बात करने की तमीज ही नहीं है। तमीज तो बहुत है, मगर सामने कोई तमीजदार भी तो हो। अज्जू, आज तो तू इधर आ गया है, दोबारा मुझे नजर ना आई, वरना क्या कर लेगा तू? जान से मार देगा। जनाब वहाँ पढ़ने गए थे कि गुल खिलाने? तुझे पता है ना वो चौधरी हशमत की धी है। तू ना मेरा वीरा एक काम कर, तू ना किसी और से प्यार कर ले, छड़ परेज।